स्वर्ग नरक जाता कौन है? शरीर, आत्मा या कोई और? कौन जाता है? और स्वर्ग नरक में सुख दुख कौन भोगता है? शरीर की, आत्मा या कोई और? जोर से। आत्मा। आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा कोई सुख नहीं भोगती, कोई दुख नहीं भोगती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। क्यों भैया? ये चश्मा वाले भैया से पूछो। भैया ये स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर, आत्मा या कोई तीसरा? हाँ, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यही स्वर्ग नरक है। हाँ, ये भैया कह रहे हैं स्वर्ग नरक नहीं होता, यही स्वर्ग है यही नरक है। ऐसे ही कह रहे हो ना? तो ऊपर वाले स्वर्ग नरक को नहीं मानते आप? हाँ, इनकी बात पूरी सत्य तो नहीं है, पर कुछ कुछ सत्य बोल रहे हैं। सत्य ये है कि यहां भी एक स्वर्ग नरक है और वहां भी एक स्वर्ग नरक है। जैसे आप छोटा मोटा बीमारी पड़ जाए तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन आपकी बीमारी बड़ी है तो आपको बड़े डॉक्टर के यहां बड़े शहर में रिफर करना पड़ता है। उसी तरह छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोग लेता है इसी नरक में। आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ और सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में जाना, आपको नरक का एक डेमो दिख जाएगा। बोलो हाँ। अब बताइए, लोग चप्पल पहन के घिसट रहे हैं आपसे, भैया जो रोटी खाना जरा 1 रुपए 5 रुपए दे दो भैया। ठंडी पड़ी है, फुटपाथ पर सो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। क्या है ये भी एक प्रकार का नरक है। और आप लोग बढ़िया महलों में रह रहे हैं, चकाचक 56 भोग खा रहे हैं, पानी भी उठा के नहीं पीना पड़ता, लोग पानी देते हैं, सब काम हो रहा है। मतलब आप स्वर्ग की तरह अनुभव कर रहे हैं। आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं तो ऐसा लगता है हम स्वर्ग में हैं। तो यहां भी एक स्वर्ग है जो सुविधाओं युक्त है, मतलब वो स्वर्ग में है। और जहां खाने को भी भरपेट भोजन ना मिले, मतलब आप नरक की। बीमार पड़ा है, बिस्तर पर मलमूत्र कर रहा है, क्या है वो? क्यों भैया? सालों से कोई आदमी बिस्तर पर मलमूत्र कर रहा है, क्या है वो? वो नरक है, वो नरक का डेमो है। लेकिन संतोष केवल ये मत कर लेना कि यही है, इसके आगे भी है। अच्छा ये बताओ, बात तो ये है ना कि नरक स्वर्ग भोगेगा कौन? शरीर तो यहीं जल के खत्म आपके सामने। आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा है। अब आत्मा सुख दुख नहीं भोगती, शरीर यहीं जल जाता है, तो ये बताओ स्वर्ग नरक का सुख दुख कौन भोगेगा? क्यों भैया चश्मा वाले? स्वर्ग में कौन जाता है? शरीर। शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो यहीं सबके सामने जलता है, हम सब इसके गवाह साक्षी हैं। आत्मा स्वर्ग जाएगी तो सुख दुख भोगेगी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है सुख दुख से। अब कौन भोगता है? हाँ हाँ, कौन कौन? पड़ोसन? हाँ? कौन भोगता? मेरी मां। कौन? कर्म। अरे कर्म तो कर्म है, उसमें जान थोड़ी है। क्यों? कर्म तो जड़ है ना। कर्म क्या है? जड़ है। कर्म चेतन थोड़ी है। और चेतन नहीं है तो भोगेगा क्या? भोगने के लिए तो चेतनता चाहिए ना, जड़ता नहीं चाहिए। जड़ समझते हैं ना, जड़ और चेतन दो चीजें होती हैं। जैसे पत्थर जड़ है, पत्थर जड़ है, पत्थर को काहे का सुख दुख होता है? आप चेतन हैं, पेड़ पौधे चेतन है, पेड़ को काटोगे तो पेड़ को सुख दुख होता होगा, भले नहीं बोल पा रहा। हमें आप जरा कांटा चुभाओगे तो हमें सुख दुख होगा। आपको रोटी की भाप लग जाती है तो आपके हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, आपको कष्ट होता है। आप चेतन हैं, पेड़ जड़ है, पौधे चेतन है, ठीक है। अब सुनो उत्तर, ये बताओ आपके शरीर कितने हैं? ए मैया, आपके शरीर कितने हैं? जोर से भैया, शरीर कितने हैं आपके? जोर से मैया, शरीर कितने हैं आपके? पीछे वाले भैया, शरीर कितने हैं आपके?
हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। हाँ 3, सुनो, इसलिए सत्संग होता है कि जो ना पता हो वो पता होए। हम आपको वही बताएंगे 7 दिन जो आपको नहीं पता है। कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें पता हो जो यथार्थ हैं। सुनो, हमारे शरीर कितने हैं? जोर से। पहले शरीर का नाम है स्थूल, ये बैठा है। कौन सा शरीर है? एक शरीर होता है जिससे आप सपना देखते हो। जब आप सपना देखते हो तो एक शरीर बिस्तर पर सोया होता है और सपने में आप हरिद्वार जाते हो, सपने में आप वृंदावन जाते हो। तो बताओ, जब आप सपने में गए तो शरीर तो वहां भी है ना, सपने में आपकी आंख भी है, पांव भी है, पेट भी, आप हंस भी रहे हैं, सपने में रो भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो एक शरीर बिस्तर पर है और एक शरीर स्वप्न को देख रहा है। तो स्वप्न को देखने वाला शरीर कौन है? वही है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है? बोलो जोर से मैया। जो स्वप्न को देखने वाला शरीर है उस शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? हाँ, एक तीसरा शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण मतलब जिस कारण से आप स्त्रियां बनी, जिस कारण से ये पुरुष बने, जिस कारण से ये कुत्ता बना, जिस कारण से ये बिल्ली बनी। मतलब आप कुत्ता नहीं बने, मनुष्य बने, और वो बिल्ली बिल्ली बनी, मनुष्य नहीं बनी। तो कोई तो कारण रहा होगा, तब ना वो कुत्ता बना, तब ना आप स्त्री बनी, तब ना ये पुरुष बना। क्या बिना कारण के कोई कार्य होता है? उत्तर दो। क्या बिना कारण के कार्य होता है? आप कहीं जा रहे हैं तो जाने का भी कारण होता है। भाई जाने का कारण क्या है? कोई तो आप यहां आए ना, यहां आए तो कारण था, कथा सुनने जा रहे हैं। क्यों मेरी मां? तो वो है कारण शरीर। किस कारण में मनुष्य बना? किस कारण आप मनुष्य बने? किसी कारण बने, वो कारण हमें नहीं पता, ईश्वर को पता, पर है कारण। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो एक शरीर कारण शरीर है, एक शरीर स्थूल शरीर है जो बैठा है, और तीसरा शरीर कौन सा है? जोर से। जिससे आप सपना देखते हो। स्वप्न का दृष्टा कौन है? जोर से बोलो मेरी मां। स्वप्न का दृष्टा कौन? सूक्ष्म शरीर। अब सुनो, जब आप मरते हो ना तो चिता पे शरीर जल जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? अब वो सुनो, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? तो सुनो, 4 चीजों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। अच्छा, आपका ये शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? स्थूल 5। कौन कौन से गिनाओ जरा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीजों से यह शरीर बनता है जो यहीं जल जाता है। 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। 4 चीजों कौन सी हैं? बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सोते हो ना तो आपका शरीर सोता है पर मन नहीं सोता। मन ही तो गया था हरिद्वार, मन ही तो गंगा नहा के आ गया। जिससे आप कहते हैं आज मैंने सपने में देखा कि मैं हरिद्वार गया, आज मैंने सपना देखा कि मैं वृंदावन गया। तो सपने में गए, कौन गया? मन गया। मन के संग बुद्धि गई, चित्त गया और अहंकार गया। अहंकार ही आपका बोध करा। अहंकार मतलब देखो 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक ये वाला अहंकार होता है मैं ये, मैं वो, मैं, जो कि अहंकार गलत है। लेकिन एक अहंकार है जिससे आपको आपका पता चलता है। अब ये विषय थोड़ा कठिन है, भागवत जी का विषय है, बहुत कठिन विषय है, पर आप समझ पाओ ना समझ पाओ, कहो तो मैं समझाऊं। आ रही समझ में कुछ कि सिर के ऊपर से जा रहा सब? कोशिश मैं करता हूं कि आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाऊं, ताकि आप बिल्कुल कठिन चीजें हैं पर आप समझ पाएं। सुनो, अहंकार एक तो वो वाला होता है मैं ये, मैं वो, ये अहंकार रॉन्ग है, गलत।
लेकिन एक अहंकार होता है जो गुड़ अहंकार होता है। कौन सा अहंकार?